दोस्तों, अंडर द डोम सीरीज के फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक इसका पहले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोम के अंदर आज 9वां दिन है। जो, नोरी और एनजी छोटे डोम की सुरक्षा के लिए शेड में सो जाते हैं। सुबह उसके अंदर एक अजीब सा कीड़ा निकलता है। वो सोचते हैं कि कीड़ा बड़ा होकर एक मोनार्क बटरफ्लाई बनेगा, क्योंकि जूलिया ऐसा ही कुछ कह रही थी। जबकि वो डोम को टच करते हैं तो उस पर चौथा हैंड प्रिंट होता है। वो समझ जाते हैं कि किसी चौथे इंसान को भी दौरा पड़ा है और उसी ने इसको टच भी किया है। इन लोगों की गैरहाजिरी में डोडी वहां आकर डोम को टच करती है, लेकिन डोम उसे एक्सेप्ट नहीं करता और उसे तेज शॉक लगता है। जब वो तीनों लौटते हैं तो डोडी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर होश आने पर डोडी को याद भी नहीं होता कि डोम के पास वो कभी गई भी थी या नहीं। अब एनजी टाउन के नर्स से पूछती है कि क्या पिछले 2-3 दिनों में किसी और को भी दौरा पड़ा है। फिर नर्स बताती है कि जूनियर को बचपन में एक बार दौरा पड़ा था। तभी एनजी को जूनियर की माँ की बनाई हुई पेंटिंग्स याद आती है और उसे लगता है कि शायद वो चौथा इंसान जूनियर ही है। दूसरी ओर बारबी और जिम मिलकर मैक्स को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो इन दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैक्स पिछले एक हफ्ते से कहाँ रह रही है। इस बात का पता लगाने के लिए वो दोनों टाउन के क्लर्क के पास जाते हैं और वहां पर मैक्स आ जाती है और बारबी से कहती है कि मेरे लिए शराब और थोड़ा शैम्पू लेकर आओ। हालांकि बारबी को उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता है। अब जूलिया बारबी से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन वहां वो लिंडा से मिलती है। लिंडा इंस्पेक्टर के ऑफिस में प्रोपेन इंपोर्ट की डिटेल्स को ढूंढ रही होती है, पर इंस्पेक्टर की टोपी में उसको एक चाबी मिलती है जिसे टाउन के बैंक के एक सेफ खुलता है। अब ये दोनों प्रोपेन इंपोर्ट का रहस्य को पता लगाने में जुट जाते हैं। तभी जूनियर देखता है कि एक आदमी डिपार्टमेंटल स्टोर से नमक चुरा रहा है और वो आदमी डरते हुए कहता है कि मैं इसे सीमेंट फैक्ट्री में जाकर एक्सचेंज करने वाला हूँ। और तब पता चलता है कि मैक्स लोगों की बेबसी का फायदा उठाने के लिए एक फैक्ट्री में एक फाइट क्लब चला रही है। मैक्स बारबी को फैक्ट्री में लेकर आती है और कहती है कि आज के शो के मेन अट्रैक्शन तुम हो, लेकिन बारबी उसकी बात नहीं मानता। तब मैक्स उसे जूलिया को सच बताने की धमकी देती है। आखिर बारबी को एक आदमी के साथ फाइट करनी ही पड़ती है जिसकी फैमिली डोम की वजह से मर चुकी है। सभी बारबी के बेट लगाते हैं, लेकिन मैक्स सोचती है कि बारबी मेरा विरोध करने के लिए जानबूझकर फाइट हार जाएगा। बारबी भी वैसा ही करता है। अब बारबी भी मैक्स की धमकियों से तंग आकर खुद ही जूलिया को सच बताने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मैक्स उसको ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि वो खुद भी बारबी को पसंद करने लगती है। दूसरी ओर जिम को पता चलता है कि टाउन के बाहर के हिस्से में मैक्स की एक प्रॉपर्टी है। वो उस जगह पर पहुंचता है जो एकदम शानदार और बड़ा बंगलो है। वहां के केयरटेकर अगाथा बताती है ये घर ओलिवर नाम के आदमी का है। तब जिम उसका इंतजार करता है और अगाथा उसके लिए चाय लेने के लिए जाती है। फिर जिम वहां पर कुछ सर्च करने लगता है और तभी उसको एक फोटो दिखाई देती है जिसमें अगाथा और मैक्स साथ में होती है। और तभी अचानक अगाथा जिम पर राइफल तान देती है और कहती है कि मैक्स की माँ हूँ। फिर वो बताती है कि मैक्स 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और लोग डेली उसको ताने मारने लगे थे। फिर वो तंग आकर टाउन के बाहर के हिस्से में आकर रहने लगी, लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ आ गई, क्योंकि उसके बाद वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन गई। पर अब वो भी टाउन के लोगों से नफरत करती है जिन्होंने उसको ताने मार मार कर टाउन से निकाल दिया था। तभी जिम नोटिस करता है कि जिस तरह से अगाथा ने राइफल पकड़ रखी है, लगता है उसे जिंदगी में कभी किसी को शूट नहीं किया। इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाकर राइफल छीन लेता है और उसके हाथ बांधकर पोर्ट में डाल देता है। लौटते वक्त अगाथा गलती से पानी में गिर जाती है और पहले तो जिम उसे बचाने की सोचता है, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देता है और इस तरह से अगाथा डूबकर मर जाती है। अब लिंडा और जूलिया बैंक पहुंचते हैं जो पैसों से भरा हुआ था, लेकिन इस सिचुएशन में पैसे लोगों के किस काम के। फिर वो इंस्पेक्टर का लॉकर खोलती है तो उसमें इंस्पेक्टर का एक लेटर होता है। इसमें उस इंस्पेक्टर ने लिखा था कि उसका बेटा एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर से मर गया था, इसलिए उसने सोचा था कि वो लोगों को बाहर के ड्रग डीलर से बचाना ही अपना लक्ष्य बना लिया है। और फिर उसने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर जिम और लास्टर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि वह इसी स्टेट के सबसे बड़े ड्रग डीलर मैक्स के साथ डील करेगा। वो मैक्स को प्रोपेन इंपोर्ट करने देगा जो उससे ड्रग की तरह यूज करेगी, और बदले में मैक्स उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो चांस टर्म्स के लोगों को कभी ड्रग्स नहीं बेचेगी। इस तरह इंस्पेक्टर ने लीगल काम किया था, लेकिन उसने टाउन की भलाई के लिए ही सब कुछ किया था। जूलिया अपने पति का डिपॉजिट खोलकर देखती है तो पता चलता है कि गायब होने से पहले उसने अपने नाम का इंश्योरेंस खरीदा था। मतलब वो मरने की सोच ही रहा था ताकि जूलिया को इंश्योरेंस के पैसे मिले और वो कर्जदारों को पैसे दे सके। ये देखकर जूलिया तुरंत बारबी को बताने के लिए उसके घर चली जाती है। यह एनजी, जो और नोरी को जूनियर की माँ की पेंटिंग्स के बारे में बता रही है। वो कहती है कि सपने में पिंक स्टार्स का आसमान से नीचे गिरना कोई इत्तेफाक नहीं है। तभी वहां जूनियर आ जाता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि एनजी अजनबी के साथ उसके पर्सनल स्पेस में क्यों लेकर आई है। फिर जो जूनियर पर अटैक करता है क्योंकि उसने एनजी को किडनैप किया था, लेकिन एनजी उसे रोक लेती है और कहती है हमें मिलकर पता लगाना होगा
कि ये डॉन चाहता क्या है। फिर वो लोग जूनियर को भी शेड में लेके जाते हैं और रात को लिंडा जिम के घर जाकर पूछती है कि आपका प्रोपेन बिजनेस से क्या संबंध है। जिम कहता है कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा थका हुआ है और कल सुबह वो सब कुछ बता देगा। जब बारबी जूलिया के घर आता है तो जूलिया उसे बताती है कि मैं तुम्हारे और पीटर के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। पीटर का हैंडगन मिसिंग है और उसके इंश्योरेंस पेपर से साफ पता चलता है कि उसने खुद को मार डालने के लिए तुम्हें बुलाया था ताकि इंश्योरेंस का पैसे से कर्जा चुका सके। इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती। और जूलिया ये भी जानती है कि बारबी अजनबियों को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डालने के लिए तैयार रहता है, इसलिए वो बुरा आदमी भी नहीं है। लेकिन फिलहाल वो बारबी को कुछ दिन के लिए अपने से दूर रहने को कहती है। बारबी ये बात सुन के वहां से चला जाता है। इधर एनजी और उसके साथी देखते हैं कि कीड़े ने अपना कुकून बना लिया है और चारों डोम को एक साथ टच करते हैं तो अंडा पिंक कलर का चमकने लगता है। तभी कॉन्स्टिलेशन के कई स्टार शेड के बाहर आकर चमकने लगते हैं। वो सब रात को वहीं रुक जाते हैं और सुबह देखते हैं कि रात का कॉन्स्टिलेशन अब सीलिंग पर बन चुका है और एक तरफ 4 डॉट्स अलग से बनाए गए हैं। वो इन 4 चुने हुए इंसानों को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब भी डोम ने अपने बारे में कोई क्लू नहीं दिया है। फिर जो जूलिया को लेने जाता है और अब अकेले में जूनियर फिर से एनजी के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि हम साथ मिलकर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतों को कभी माफ नहीं कर सकती। अब जूनियर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इतने में आसपास में बहुत तेज तूफान बढ़ने लगता है। पुलिस स्टेशन में जिम लिंडा को सब कुछ सच सच बता देता है कि मैंने प्रोपेन की स्मगलिंग की है। लिंडा फिर उसको अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं करती क्योंकि जिम ने टाउन की भलाई के लिए ही प्रोपेन बिजनेस किया था। ऊपर से सिचुएशन में अगर टाउन के लोग ये बात जान गए तो वो और भड़क उठेंगे। इधर मैक्स जूलिया के घर का दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही जूलिया दरवाजा खोलती है मैक्स उसको गोली मारकर भाग जाती है। मैक्स बारबी से अपना बदला लेने का यही तरीका चुनती है। फिर बारबी भी तुरंत नीचे आता है और जूलिया की मदद करता है। तभी जो भी वहां आता है और जूलिया की यह हालत देखकर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। इस तूफान के बावजूद भी वो ठीक वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नर्स बिजी होती है, इसलिए बारबी को ही जूलिया का ख्याल रखना पड़ता है। अब आंधी तूफान की वजह से ब्लॉक रेडियो सिग्नल फिर से चालू हो जाता है। डोडी तुरंत फ्रीक्वेंसी को चेक करती है और बाहर के सोल्जर्स कोई बातें सुनती है। वो कह रहे होते हैं कि बारबी डोम के अंदर है और हमें उसी की तलाश है। तभी डोडी समझ जाती है कि बारबी कोई साधारण आदमी नहीं है। इधर तूफान और भी तेज होने लगता है। एनजी को लगता है कि अगर जूनियर फिर से उनके ग्रुप में ज्वाइन करता है तो ये तूफान रुक जाएगा। जब दोनों शेड में लौटते हैं तो तूफान रुक जाता है और अब इन्हें यकीन हो जाता है कि एनजी ने ठीक ही सोचा था। हॉस्पिटल में जूलिया का हार्ट बीट रुक जाता है, लेकिन बारबी उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर जो शॉक्ड हो जाता है और तब वो रियलाइज करता है कि बारबी वही स्मार्ट मोनार्क है जिसके बारे में जूलिया बताने की कोशिश कर रही थी। फिर वो अपने साथियों से सच बताने के लिए भागता है। यहाँ मैक्स घर लौटती है तो पानी में अपनी माँ की लाश देखकर खूब रोती है। वो जानती है कि ये जिम का ही काम है, इसलिए वो जिम को मार डालना चाहती है। यहाँ बारबी जिम से हॉस्पिटल के बाहर मिलता है। जिम बड़ी टेंशन में होता है कि जब मैक्स को उसकी माँ की लाश मिलेगी तो वो हमारा क्या हाल करेगी। फिर दोनों मैक्स को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा कर लेते हैं। इधर बारबी एक बैकअप प्लान बनाता है और जनरेटर पर कुछ करता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अचानक मैक्स और उसका नौकर पीछे से इन दोनों पर गन तान देता है। मैक्स अपनी माँ की मौत से बहुत ही अपसेट थी और किसी की भी कीमत पर इनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो इन्हें तुरंत ना शूट करने की गलती कर बैठती है। तभी अचानक से जनरेटर बंद हो जाता है और मौका पाकर ये दोनों से गन हथियार लेते हैं। कुछ ही टाइम बाद बारबी उन दोनों को बाहर लेकर आते हैं। बारबी जिम से कहता है कि इनके साथ जो करना है कर लो और वहां से जाने लगता है। तभी जिम मैक्स और उसके नौकर को शूट कर देता है। अब बारबी शॉक हो जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो जिम पर गन तान देता है। तभी लिंडा वहां आ जाती है और उसे लगता है कि बारबी ने ही मैक्स और उसके आदमी को मारा है और अब वो जिम को भी शूट करने वाला है। लिंडा बारबी को अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन वो लिंडा के मुंह पर मारकर वहां से भाग जाता है। फिर जब जिम रेडियो टावर पहुंचता है तो डोडी सोल्जर्स की बातें उन्हें बताती है। इसके बाद जिम बारबी को क्रिमिनल अनाउंस कर देते हैं और कहता है कि बारबी ने पीटर अगाथा, मैक्स और उसके आदमी का खून किया है। वो झूठ पर झूठ कहता है कि बारबी ने जूलिया को भी मारने की कोशिश की है। फिर वो चेस्टर्स मिल के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कोई बारबी को देखे तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करे। इधर डोम द्वारा चुने गए चारों बॉर्डर पर होते हैं और बड़े डोम पर एक साथ हाथ रखते हैं। तभी चारों को डोम के उसकी तरफ जिम दिखाई देता है। अचानक उनके शरीर के कई अंगों से खून निकलने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उन पर चाकू चला दिया हो। अब चारों नीचे अपने हाथ को देखते हैं तो सबके हाथों में चाकू होता है। इस विजन से जूनियर सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पिता को देखने के लिए भागता है। उसके जाने के बाद एनजी, जो और नोरी को बताती है कि डोम यही चाहता है कि हम जिम को मार डालें। इधर जिम ने अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए रेडियो पर बारबी को खूनी अनाउंस कर दिया होता है और उसने टाउन के हर घर में अपने सर्च टीम को भी भेजा था ताकि वो बारबी का पता लगा सके। पर लिंडा को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आती।
लेकिन फिर भी जिम उसे विश्वास दिला देता है कि वो अच्छा आदमी है और बारबी ही असली खूनी है। इधर जूलिया खतरे से बाहर आती है, लेकिन अभी तक कोमा में ही है। डोडी रेडियो स्टेशन में सोल्जर्स की बातें सुनती है। वो कह रहे होते हैं कि बारबी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उनकी बातों से तो लगता है कि वो काले अंडे के बारे में जरूर कुछ जानते हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते। तभी डोडी को याद आता है कि जब उसने छोटे डोम को छुआ था तो उसको जोरों का शॉक लगा था। वो अपने फोन के कैमरे में फोटो देखती है। दरअसल बेहोश होने से पहले उसने अंडे की फोटो ली थी। वो तुरंत जिम को बताने जाती है, पर वो नहीं जानती थी कि जिम ही असली विलन है। इधर शेड में जो, नोरी और एनजी अंडे को रखवाली कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें जिम को मारने का विजन क्यों आया। एनजी को लगता है कि उन्हें जिम को मार डालना चाहिए, लेकिन उन्हें जूनियर की मदद की जरूरत है, इसलिए फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकते। अचानक कैरोलिन वहां आ जाती है और उसे वो सब कुछ समझाते हैं और बताते हैं कि वो किसी को कुछ भी ना कहें। कैरोलिन भी अब जानती है कि जिम का कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच जूनियर अपने पिता के पास पहुंचता है और उसको ठीक ठाक देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जिनकी मौत का विजन देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। फिर जिम जूनियर से कहता है कि तुम जूलिया का ख्याल रखो और बारबी को उसके पास भी भटकने मत देना। वो आगे कहता है कि जैसे ही जूलिया होश में आ जाए तो मुझे तुरंत खबर देना। जिम नहीं चाहता था कि जूलिया होश में आकर लोगों को बता दे कि बारबी निर्दोष है। इतने में डोडी आकर जिम को सोल्जर्स की बातें बताती है जो उसने रेडियो पर सुनी थी। अब दोनों रेडियो स्टेशन जाकर उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। जिम को भी उस अंडे के बारे में पता चल गया है और ये भी कि वो अंडा जो के शेड में है। लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि जिम न्यूक्लियर के अटैक के बाद एक आदमी को मार डाला था। और ये सुनकर डोडी शॉक हो जाती है और घबरा के पूछती है, आपने और कितने लोगों का खून किया है। अब जिम अपना सारा जुर्म डोडी के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन उसके बाद ही वो डोडी को भी मार देता है और स्टेशन में आग लगा देता है। लिंडा और फिल को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो सोचते हैं कि बारबी ने ही डोडी का खून करके स्टेशन को जला दिया होगा, क्योंकि डोडी ने अपने ब्रॉडकास्ट में बारबी को ही खूनी बताया था। अब बारबी एनजी से मिलता है और बताता है कि जूलिया की जान खतरे में है। जिम ने फिलहाल उन सबको खत्म कर दिया है जो उसके इलीगल बिजनेस के और बारे में जानते थे। सिर्फ जूलिया बची है और उसके होश में आते ही जिम का खुलासा भी हो जाएगा, इसलिए बारबी को जूलिया की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और एनजी उसकी मदद करती है और हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से बारबी को अंदर लेकर चली जाती है। फिर एनजी जूनियर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि बारबी जूलिया को लेकर बाहर एम्बुलेंस तक जा सके। जूनियर को जब पता चलता है तो वो तुरंत लिंडा को ये इन्फॉर्म करता है। एनजी एम्बुलेंस चलाती है और फिर बारबी पुलिस की डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी तरह एनजी जूलिया को वहां से लेकर चला जाता है। इतना ही नहीं, वो पुलिस का एक रेडियो भी उठा लेती है जिससे उसको पता चलता रहता है कि पुलिस उनको कहां कहां ढूंढ रही है। इधर बारबी को लिंडा और फिल पकड़ लेते हैं और फिर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब जो और नोरी अंडे को जिम से बचाना चाहते हैं, इसलिए वो उसे बेन के घर लेकर आते हैं, क्योंकि जिम की टीम वहां ऑलरेडी सर्च कर चुकी है। इतने में जिम के आदमी शेड को सर्च करने जाते हैं, लेकिन कैरोलिन उनको रोकती है। वो कहती है कि ओनर की परमिशन के बिना तुम यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते। पर जब जिम उसे इग्नोर कर देता है और उसके आदमी कैरोलिन को पकड़ लेते हैं। इतने में जो और नोरी भी वहां आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। फिर जिम के आदमी उन्हें भी पकड़ लेते हैं, मगर जैसे ही जिम शेड का गेट खोलता है तो उसे पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं है। जिम जो और नोरी से पूछता है कि अंडा कहाँ गया, तो दोनों मासूम चेहरा लेकर पूछते हैं कि आप किस अंडे के बारे में बात कर रहे हैं। अब जिम को गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उनको अरेस्ट करवा देता है। इधर लॉकअप में वो दोनों बचने का प्लान बनाते हैं और फिर जिम बाहर आकर अंडे की लोकेशन पूछता है। इस पर नोरी कहती है कि आप बिल्कुल डरपोक हैं, अगर हिम्मत है तो सेल के अंदर आकर दिखाइए। जब जिम सेल में जाता है तो नोरी उस पर चाकू से अटैक करती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो दोनों को एक लास्ट वार्निंग देकर कहता है कि अगर तुमने अंडे के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में लिंडा बारबी के हाथ बांधकर लॉकअप में बंद कर देती है। अब जिम थोड़ा घबरा जाता है और वो लिंडा से पूछता है कि क्या जूलिया को होश आया कि नहीं, लेकिन लिंडा जूलिया की हालत के बारे में नहीं जानती थी। यहाँ बेन के कमरे में अंडा अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है, तो इससे बेन का सर दुखने लगता है। वो उसको कपड़ों से ढक देता है ताकि आवाज में कम हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम बारबी को धमकाता है कि मेरे सारे कत्ल तुम अपने सर ले लो, वरना जो, नोरी और जूलिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब और कोई रास्ता ना पाकर बारबी को उसकी बात माननी पड़ती है, जिस वजह से जो और नोरी को छोड़ दिया जाता है। जिम लिंडा को बोलता है कि तुम उन दोनों को फॉलो करो, क्योंकि वो सीधा अंडे के पास ही जाएंगे। फिर जूनियर अपने पिता से मिलता है और पूछता है कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं और आप सबसे पहले जूलिया से बात करना क्यों चाहते हैं। फिर जिम झूठ बोलता है और जूनियर से बोलता है कि बारबी अरेस्ट हो गया है और स्टेटमेंट भी दे चुका है कि उसने सारे कत्ल किए हैं और मैं तो सिर्फ जूलिया की सुरक्षा करना चाहता हूँ। एक बार फिर जूनियर को उस पर विश्वास हो जाता है। इधर जब जूलिया को होश आता है तो वो बताती है कि मैक्स ने उसको शूट किया था। जब उसे पता चलता है कि जिम बारबी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो वो लोग को सच बता देती है। इधर जो, नोरी और कैरोलिन बेन के घर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि अंडा चमक रहा है
और साथ ही हिल भी रहा है। लिंडा भी इनके पीछे वहां पर आ जाती है जब कैरोलिन उसको समझाने की कोशिश करती है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन लिंडा को कैरोलिन पर विश्वास नहीं होता। इतने में एक तितली बाहर आ जाती है और वो बहुत ही कमजोर है। अब इन्हें तितली को बाहर निकालना होगा, पर वो इसका तरीका नहीं जानते। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो जाती है और सब बारबी के मुंह से सच सुनना चाहते हैं कि वो कातिल है या नहीं, लेकिन बारबी सबके सामने कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। फिर जिम उसे अंदर खींच कर ले जाता है और धमकी देता है कि तुम ज्यादा होशियार मत बनो और चुपचाप जुर्म कबूल कर लो, वरना मैं जूलिया को जान से मार दूंगा। बेन के घर पर रखे डोम काले रंग का होने लगता है और तितली भी बेहोश हो जाती है। तभी बाहर का बड़ा डोम भी काला होने लग जाता है और चेस्टर मिल दिन में ही रात जैसा लगने लगता है। सभी घबराकर प्रार्थना करने लगते हैं। अब लिंडा को इन बच्चों पर विश्वास नहीं होता और वो खुद छोटे डोम को टच करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो डोम को टच करती है लिंडा को जोर का शॉक लगता है और वो दीवार पर जाकर गिरती है। मौका पाकर वो अंडा लेकर भाग जाते हैं और तभी जूनियर भी वहां आकर उसकी मदद करता है। इसी बीच जूलिया पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ इस वक्त कोई नहीं होता और वो बारबी को छुड़ा देती है। तभी जो उन्हें पुलिस रेडियो पर कांटेक्ट करता है और एक सीक्रेट जगह पर बुला लेता है जिसके बारे में एनजी ही जानती है। और उसी वक्त जिम बेन के घर पर यही मैसेज सुनते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद डोम द्वारा चुने गए 4 लोग बारबी और जूलिया के साथ सीमेंट फैक्ट्री पर पहुंच जाते हैं। जूनियर बारबी पर अटैक करता है, लेकिन बाकी के लोग उसको रोक देते हैं क्योंकि शायद अब बारबी ही वो मोनार्क है जिसके बारे में डोम बता रहा था। अब जूलिया जूनियर को समझाती है कि बारबी ने उस पर शूट नहीं किया था। बाकी सभी उसे जिम की असलियत के बारे में बताते हैं, लेकिन वो अपने फादर पर इतना भरोसा करता था कि इनकी बातें उसको झूठ लगने लगती हैं। अब ये चारों डोम को टच करते हैं और डोम धूल में बदल जाता है। पहले तो लगता है कि तितली मर गई है, लेकिन फिर वो उठकर बारबी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अब सभी समझ जाते हैं कि बारबी ही वो मोनार्क है, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और जूलिया को एहसास होता है कि वो अंडा उठा लो, और वैसा ही वो लोग करते हैं। अब जमीन का हिलना रुक जाता है और तितली अंडे पर आकर बैठ जाती है। इसका मतलब ये था कि जूलिया ही मोनार्क है। दूसरी ओर जिम पूरे टाउन के सामने अपने पावर दिखाना चाहता है और लोगों को इंसाफ दिलाने के बहाने वो सबके सामने बारबी को फांसी की सजा सुना देता है। वो फिल और दूसरे लोगों को इसकी तैयारी करने कहता है। लिंडा जो और उसके दोस्तों को तलाश करने के लिए शेड में जाती है और सीलिंग पर बनाए हुए कार्ड्स और कॉन्स्टेलेशन की ड्राइंग को देखती है। वो तुरंत जिम को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ दीवार पर लिखा है कि द पिंक स्टार्स आर कॉलिंग। अब ये बात सुनकर जिम हैरान हो जाता है क्योंकि कई साल पहले उसकी पत्नी जब जिंदा थी वो भी यही बात बार बार कह रही थी। अब जिन लिंडा को अपने घर पर लेके आता है और अपनी पत्नी की एक पेंटिंग दिखाता है, उसमें काले अंडे पर पिंक स्टार गिर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी के लोगों से ज्यादा जिम और जूनियर इस डोम से कनेक्टेड हैं। सीमेंट फैक्ट्री में जूनियर कहता है कि हमें अंडे को मेरे पिता के पास ले जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जिम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जब सभी उसका विरोध करते हैं तो जूनियर उन्हें गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है। इतने में बारबी उसको पकड़ लेता है और मौका पाकर बाकी के लोग भाग जाते हैं। इस वजह से बारबी को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जूनियर उनके साथ ही जंगल के बीच जाकर अंडे से पूछते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी नोरी को एलिस दिखाई देती है और वो कहती है कि मैं असल में एलिस नहीं हूँ, मैं तुम्हारी और दूसरे ग्रुप के बीच कम्युनिकेशन का साधन हूँ। वो बताती है कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ अंडे को सुरक्षित रखना है, इसका कारण तुमको बाद में ही पता चलेगा। अब पुलिस स्टेशन में जिम बारबी को कहता है कि पूरा टाउन तुम्हें फांसी पर लटकते हुए देखना चाहता है, लेकिन बारबी कहता है कि एक दिन ये टाउन तुम्हारे साथ भी यही करेगा। इसी बीच जूलिया और उसके साथी रेस्टोरेंट में छुप जाते हैं। तभी रेडियो पर जिम उससे कहता है कि अंडा मुझे दे दो और बारबी की जान बचा लो। इसके बाद जूनियर एक बार फिर जिम से पूछता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने सारे कत्ल किए हैं, क्या ये सच है? इस बार में जिम कबूल कर लेता है कि सारे खून उसी ने ही किए हैं, लेकिन वो जूनियर को विश्वास दिला देता है कि उसने सारे कत्ल टाउन की भलाई के लिए किए हैं। अब जूलिया को जब पता चल चुका था कि वो मोनार्क है और मोनार्क होने के नाते इस अंडे की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य था। अगर अंडा गलत हाथों में पहुंच जाता तो पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा। वो दूसरों को एक सेफ जगह पर रात बिताने को कहती है और अंडा लेकर बाहर चली जाती है। इधर बारबी के गले में फांसी का फंदा तैयार किया जाता है और टाउन के लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। उसी वक्त जूलिया झील पर पहुंचती है और अंडे को पानी में गिरा देती है। तभी जेल से पिंक कलर की चिंगारी आसमान की ओर उड़ने लगती है और ऐसा लगता है कि पिंक स्टार उड़ रहे हों। टाउन के सभी लोगों को इस दृश्य को देखकर बड़े दंग रह जाते हैं। इस वजह से बारबी की फांसी भी रुक जाती है। अब आसमान में पिंक कलर की रोशनी फैल जाती है और पूरा चेस्टर मिल रोशनी से भर जाता है और तभी पूरा का पूरा डोम सफेद हो जाता है और इसी के साथ साथ सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है।